आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। मान लीजिए हमने एक ही सेट स्क्वायर से इस प्रकार दो त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ खींचे। चूंकि दोनों एक ही सेट स्क्वायर द्वारा खींचे गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका आकार एवं माप बराबर है। हमें ज्ञात है कि जब दो आकृतियों का आकार एवं माप समान हो तब वे सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होती है। इस तरह से यहाँ त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ सर्वांग सम है। अगर हम इन त्रिभुजों को काट लेते हैं तो इनकी सर्वांग समता की जांच इन्हें एक के ऊपर एक रखकर की जा सकती है, लेकिन हम इन्हें जैसे चाहे वैसे एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। हमें इन्हें एक के ऊपर एक रखते हुए उचित प्रकार से समायोजित भी करना होगा, जिससे कि वे एक दूसरे को सटीक रूप से ढक ले। लेकिन यहाँ ऐसा केवल उस स्थिति में संभव है जब हम शीर्ष B को O पर, शीर्ष C को शीर्ष P पर और शीर्ष D को शीर्ष Q पर रखते हैं। केवल ऐसा करने पर ही त्रिभुज BCD त्रिभुज OPQ को पूरा ढक लेता है और यह स्पष्ट होता है कि त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ सर्वांग सम है। इस तरह से सर्वांग समता के संदर्भ में हमें त्रिभुज के भागों के सुमेलन यानी मैचिंग या करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे यहाँ शीर्षों का सुमेलन इस प्रकार है। B का सुमेलन है O से, C का सुमेलन है P से, D का सुमेलन है Q से। ये वे शीर्ष है जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसी तरह यहाँ हम भुजाओं का भी सुमेलन देख सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाएंगे। BC का सुमेलन है OP से, CD का सुमेलन है PQ से और BD का सुमेलन है OQ से। इसी तरह यहाँ हम कोणों का भी सुमेलन देख सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाएंगे। कोण B का सुमेलन है कोण O से, कोण C का सुमेलन है कोण P से एवं कोण D का सुमेलन है कोण Q से। इन सभी को हम आसान रूप में इस तरह भी दर्शा सकते हैं। इन सभी सुमेलनों को हम संक्षेप में सर्वांग समता के इस संकेत से दर्शाते हैं। सर्वांग समता का संबंध दर्शाते समय हम सुमेलनों का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम दिए त्रिभुजों की सर्वांग समता इस तरह दर्शा सकते हैं क्योंकि इनमें त्रिभुजों के भागों के सुमेलनों का ध्यान रखा गया है। लेकिन सर्वांग समता का संबंध हम इस तरह नहीं दर्शा सकते क्योंकि इनमें त्रिभुजों के भागों के सुमेलनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। यानी कि अगर हम शीर्ष B को शीर्ष P पर, शीर्ष C को शीर्ष Q पर और शीर्ष D को शीर्ष O पर रखने का प्रयास करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को नहीं ढकते। सुमेलनों को समझकर हम यह पता कर सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत शीर्ष, संगत कोण और संगत भुजाएं कौन सी है। जैसे इन सुमेलनों को देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ संगत शीर्षों के युग्म हैं शीर्ष B और शीर्ष O, शीर्ष C और शीर्ष P एवं शीर्ष D और शीर्ष Q। संगत कोणों के युग्म हैं कोण B और कोण O, कोण C और कोण P एवं कोण D और कोण Q। इसी तरह यहाँ संगत भुजाओं के युग्म हैं BC और OP, CD और PQ एवं BD और OQ। जब दो आकृतियां जैसे यहाँ दो त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ सर्वांग सम हो तो ऐसी स्थिति में संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण O, कोण C बराबर कोण P एवं कोण D बराबर कोण Q। इसी तरह भुजा BC बराबर भुजा OP, भुजा CD बराबर भुजा PQ
एवं भुजा BD बराबर भुजा OQ। अब मान लीजिए त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF से सर्वांग सम है। क्या अब आप बता पाएंगे कि दोनों त्रिभुजों में संगत शीर्ष, संगत भुजाएं और संगत कोण कौन से हैं? इसे आप स्वयं ज्ञात कीजिए। हम प्रत्येक स्थिति में एक त्रिभुज को दूसरे पर रखकर यह पता नहीं कर सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध सहायता करते हैं। इन्हें हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता। अगले वीडियो में सर्वांग समता से संबंधित उदाहरण देखेंगे।